स्वागत है आपका इस मैथ की क्लास में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे कि हम मैथ की तैयारी कर रहे हैं जो कि टीचिंग एग्जाम के लिए है। टीचिंग एग्जाम कोई भी हो सकता है, और अगर आप किसी भी क्लास में हैं या लाइक 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैथ आपको इजी नहीं लगता तो इसका मतलब आपने मैथ को कभी देखा ही नहीं, आपने मैथ को सॉल्व ही नहीं किया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे कि 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की मैथ की तैयारी करवाएंगे और आपके लिए मैथ इजी बना देंगे। कोई भी टफ एग्जाम होगा आपके लिए क्योंकि उसमें मैथ होगा, लेकिन अब की बार नहीं होगा। जैसे कि देखो, हम करने वाले हैं 6th क्लास का चैप्टर 1 जिसे हम कहते हैं नोइंग आवर नंबर्स। ये हमारा जो चैप्टर है 1.1 और ये हमारा चैप्टर है वो बिल्कुल ही आसान है स्टार्टिंग से, क्योंकि हम आसान से बिल्कुल डिफ़िकल्टी की तरफ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाने की बात करते हैं। तो हम धीरे धीरे बात नहीं करते, जल्दी जल्दी इसको निपटा देते हैं क्योंकि ये ईजी है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो पहले से ये जानते होंगे। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9 देखो ये जो है, देखो इसकी मुझे संख्या बनानी है। तो देखो, ये सबसे जो है वो बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है, मैं कैसे समझूंगा। तो देखो, दूसरा ये है, देखो ये, तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, ये जो संख्या है ये मैं कह सकता हूँ ये एक छोटी संख्या है और ये एक बड़ी संख्या है। वो कैसे, आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है। देखो, ये यूज़ करने के लिए मैंने सबसे पहले जो है एक यानी इस 10 को हम वैसे ही रहने देते हैं, इसको हम देखते हैं। तो देखो, जब मैंने छोटी संख्या की बात की तो वहाँ पर 092 आ गया। जब मैंने बड़ी संख्या को बनाने का यूज़ किया तो वहाँ पर 920 आ गया। ध्यान से समझना। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई सी भी संख्या ले लेता हूँ, ये 3 4 है, यानी कि ये है। तो अगर मैं कोई बड़ी संख्या बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को पहले रखूँगा, 3 को उसके बाद 2 को रखूँगा, उसके बाद 1 को रखूँगा। तो देखो, ये जो है वो छोटी संख्या है और ये जो है वो बड़ी संख्या है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी बड़ी और कोई भी जो है छोटी संख्या बना सकते हैं। अभी तो आपके सामने है क्योंकि आपकी क्लास जो है 6 है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि इनमें से ही देख लो। लेकिन आगे जब आपका जो लेवल अप होगा उसमें सिर्फ आपको बोला जाएगा, आपको ये नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और अगर उससे और ऊपर लेवल की मैं बात करूं तो वहाँ पर क्या करते हैं, तो उनका प्लस कर देते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो ये सिंपल थी, ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये जो है ये आसान है, हमारा सबसे बड़ी और छोटी संख्या लिखें। उसके बाद अगर बात करें तो जिसे हम कहते हैं आरोही और अवरोही। देखो, ये सिंपल है, बढ़ता क्रम और घटता क्रम। देखो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में भी इसे कहते हैं। तो ये होता क्या है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखो, मैं सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। अब असेंडिंग ऑर्डर है तो असेंडिंग ऑर्डर से मतलब ये होता है 1 2 3 4 5 6, चलो इतना ही लिखते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर है क्योंकि ये 1 2 3 4 ये आगे को जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं जिसे हम घटते क्रम को कहते हैं, वो क्या होता है वो देखो लो। अब 6 होगा और उसके बाद 5 4 3 2 1। अगर आप ध्यान से समझो तो देखो, यहाँ पर 1 के बाद 2 3 4। अब अगर आप किसी सीढ़ी को भी देखोगे ना, तो सीढ़ी को हम ऊपर जब आते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर है, अब नीचे जाते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्योंकि ये चीज़ समझना बिल्कुल आसान है लेकिन मैंने स्कूल में भी टीच किया है, कुछ बच्चों को ये समझने में दिक्कत आती है। तो उसके लिए सबसे आसान ये है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, या फिर नहीं बताया तो अब बता देता हूँ कि ये लेवल 1 है। इसके बाद जो आगे के लेवल आएंगे वो लेवल अबव होंगे, यानी कि उनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इनमें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप अच्छा खासा मैथ कर लेते हो। तो देखो, तो ये थे। देखो, अब इसको भी हम अब असेंबल करेंगे तो देखो, ये अगर हमारा असेंडिंग ऑर्डर है तो यहाँ पर हम सबसे पहले छोटी संख्या, उससे के बाद बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, बड़ी ऐसे करके रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा छोटी संख्या कौन सी है, तो देखो, सबसे ज़्यादा छोटी संख्या और सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या। अब ये 60,000 है, ये भी 60,000 है, ये तो बड़ी संख्या है भाई, ये छोटी है तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो इस तरफ आ जाते हैं तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारी छोटी संख्या है। उसके बाद ये बड़ी संख्या है, उसके बाद ये है, देखो ये बड़ी संख्या है,
मैं इसीलिए इसको लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे वैसे भी। तो लास्ट में जो होती है वो 6098 हो जाती है। ये संख्या आपको देखने में भी समझ आ गई होगी। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो आपको मैंने समझा दिया है कि ये यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है कि 1 2 3 4 5, यानी कि पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ही यहाँ पर मैंने संख्याओं को लिखा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर था, छोटी से लेके बड़ी तक। अब बड़ी से लेके छोटी तक लिखना है तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ये 60,000 है, ये बिल्कुल ही छोटी है, ये हमारा 20,000 है और ये हमारा सबसे ज़्यादा है भाई, ये सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद उसको उससे छोटी लिखेंगे, उससे छोटी लिखेंगे। तो ये देखो मेरा काम था आपको समझाना, क्योंकि देखो आपकी बुक्स में भी तो ये सॉल्व ही हुए हैं, आप वहाँ से भी कई बार चीटिंग मार के लिख लिए होंगे। लेकिन हर बार अगर आप चीटिंग मार के इसको लिखेंगे तो आप कैसे ही ऐसा एग्ज़ाम क्लियर करेंगे जहाँ पर ये आपको आते हैं। तो आपको सिंपल से ये समझना है कि डिक्रीज़ करना घटाना, इंक्रीज़ करना बढ़ाना, नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलते हैं हमारे अगले जो हैं, यहाँ पर आपके सामने आज 1.1 को क्लियर कर देंगे, दूसरी वीडियो में 1.2 को करेंगे, उसके बाद 3, 4 और जितनी भी है फिर 2.1 पे पहुँचेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैथ को जल्दी से क्लियर करेंगे क्योंकि और भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं जो ज़रूरी हैं। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि किसी अंक को दोहराने यानी कि दोहराए और 4 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाए। किसी भी अंक को मैं दोहरा सकता हूं और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बना सकता हूं। उसके बाद अगर हम फिर से इसको देखें तो ये किसी एक अंक की पुनरावृत्ति करके 4 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाएं। तो देखो इनमें फ़र्क क्या है। तो देखो ये कह रहे हैं किसी अंक को दोहराए, यानी कि किसी भी अंक को दोहराए। मैं यहाँ पर अंकों को दोहरा नहीं सकता, यानी कि 4 को 4, यानी कि मैं लिख के आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं देखो अगर मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये वाली संख्या है जो ये है, तो मैं इसको लिखने के लिए यहाँ पर 6 नहीं लिख सकता, 3 को 3 बार, या फिर मैं यहाँ पर यहाँ ही नहीं कर सकता। किसी भी छोटी या बड़ी संख्या बनाने के लिए मैं इसको दोबारा रिपीट में नहीं लिख सकता। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं कि किसी भी पुनरावृत्ति ये होता है कि कोई भी अंक जो है उसे मैं 2 बार लिख सकता हूँ। लिख के अगर मैं बताने की बात करूँ तो अगर मैं इसका जो है ये संख्या को छोटी से छोटी संख्या अगर मैं बनाऊँ तो ये पहले से ही छोटी संख्या है। देखो 2 है को 2 बार लिख दूंगा, 3 और 7। देखो ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या बनानी होगी तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो बड़ा अंक है उसको लिखूंगा। तो ये देखो 7 7 3 2 लिख लो या फिर 2 3 लिख लो, ये बड़ा है। तो देखो यहाँ पर ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 2 था, यहाँ पर मैंने 7 7 कर दिया। तो इसके बजाय मैं 3 क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? देखो 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 3 उसके बाद आता है, 3 उससे बड़ा है। अगर मैं 5 को लिखूंगा तो 5 में भी ऐसा ही है, जो बड़ी संख्या है अगर बनाना होगा, अगर मुझे बनाना होगा बड़ी संख्या को, तो देखो यहाँ पर छोटी संख्या ये है और उससे बड़ी संख्या बनाऊंगा तो 5 का 0 0 कर दूंगा। और देखो ये बिल्कुल आसान है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 4 अंकों की संख्या बनानी है दोहराए बिना। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या देखो ले लेते हैं कि ये बड़ी संख्या है। छोटी संख्या बनानी होगी तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, मैं ये और ये लिख दूंगा। हाँ ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या तो ये है ही, लेकिन फिर भी मैं एक और बड़ी संख्या अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये कौन सी हो सकती है। देखो सिंपल सी बात है, यह मैंने छोटी संख्या बना दी है और ये एक बड़ी संख्या है। तो ये कभी कभार सिंपल से क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात है, यहाँ पर मैंने अंकों को दोहराया, पुनरावृत्ति, यहाँ पर मैं अंकों को दोहरा नहीं सकता। तो देखो जो अंक हमारे पास हैं उनको ही यूज़ करके मैंने बड़ी से और छोटी संख्या बना दी। तो यहाँ पर हमारा नोइंग आवर नंबर्स में आपको नंबर के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो देखो यहाँ पर मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो ऐप का, यानी कि मेरे पास ऐप है जहाँ पर शायद से मुझे बुक से इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पंजाब एजुकेटर ऐप भी ले सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ मिल जाते हैं आपके लिए, जहाँ पर आपको बुक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से मुझे बुक आसानी से मिल जाती है। यहाँ थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है क्योंकि ये हिंदी में है, मुझे मेरे ख्याल से इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी लगती। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि मैंने अच्छे से लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आंसर भी दिए हुए हैं तो वो यही है कि ये एक बड़ी संख्या है और ये एक छोटी संख्या है। और अगर मैं इसको बिना दोहराए लिखूँ तो ये सेम है। सेम कैसे है? ये छोटी है और ये बड़ी है संख्या, तो ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, छोटी और बड़ी संख्या। तो ये बिल्कुल ही इजी था। तो बढ़ते हैं हम आगे। मेरे ख्याल से मैं टाइम ले रहा हूँ ज़्यादा किसी भी चीज़ को समझाने के लिए नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, स्पीड हो जाएगी। तो इसको हम रब कर देते हैं और आगे संख्याएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। देखो इंडियन में अगर बात करें तो करोड़ आ जाता है, लाख आ जाता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात करें तो वहां पर मिलियन आ जाता है, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जहां पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 9,86,06,873। तो देखो ये तो इंडियन था और ये इंटरनेशनल है। यहां पर करोड़ नहीं लगेगा, लाख नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा मिलियन। देखो 89,32,081, 89 मिलियन 832,81। देखो ये जो है इंटरनेशनल है। तो यहां पर मैंने इसलिए यहां पर हिंदी में भी लिख दिया कि आपको ऐसा मालूम हो जाए कि यहाँ पर देखो करोड़ था और यहाँ पर मिलियन यूज़ हो रहा है। अगर मिलियन यूज़ हो रहा है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ हो रहा है। आप यहाँ पर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। 8 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो देखो ये 8 अंकों वाली संख्याएं की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कुल संख्याएं हो जाती हैं। तो ये सिंपल था। सिर्फ आपको जो मैंने चार्ट बना के दिया था जो कि इंटरनेशनल और इंडिया, देखो ये कितनी ही बुक्स में है लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं, और जब हम इग्नोर करते हैं तो ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा आती हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। वैसे आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि देखो यूनिट ऑफ वेट, देखो ये चीज़ें हम जो होती हैं उसे हम सिंपल और इजी मानते हैं, लेकिन कभी कभार हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम उलझ जाते हैं, हम इनको अच्छे से देख नहीं पाते। देखो आपका एग्ज़ाम है, आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर के साथ आप ऐसे क्वेश्चन अगर करते हो तो आप डेफिनेटली ये होता है कि आपसे गलत हो जाएंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अगर बात करें 10 मिलीमीटर की तो उसमें 1 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो आगे क्वेश्चंस आएंगे, उनमें आपको ये याद रखना है कि ये कितने होते हैं। इनको नोट भी कर सकते हो, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम ज़्यादातर इनका ही यूज़ करेंगे। 1000 मीटर में कितने होते हैं? अगर आप किसी भी ग्राउंड में रनिंग करने जाते हो तो वहाँ पर आपको मालूम होगा, क्योंकि ईजी वहाँ पर एक देखो 1000 मीटर में जो होते हैं मिलीमीटर, अभी मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, मिलीमीटर कितने? 10 लाख मिलीमीटर होते हैं उसमें 1000 मीटर में। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये आसान है। तो उसके बाद अगर बात करें किलोग्राम में, वेट जब दूसरी तरफ, यानी कि अब बात करें हम किलोग्राम की, किलोग्राम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में हमारा 1000 मिलीग्राम होता है। अब बात करते हैं लीटर की, लीटर 1 लीटर में अगर बात करें तो 1000 मिलीलीटर होते हैं, और मिलीलीटर, मिलीग्राम और मिलीमीटर भी होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलीमीटर, मिलीलीटर ये काफ़ी ज़्यादा छोटी मात्रा या फिर छोटा अमाउंट लग रहा है मुझे, तो है भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं मीटर, सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है, सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, फिर उसके बाद आता है हेक्टोमीटर या हेक्टामीटर कहते हैं इसे, डेकामीटर, और उसके बाद आ जाता है मीटर के बाद ग्राम आ जाता है, उसके बाद लीटर आ जाता है, फिर डेसीमीटर, और लास्ट में हमारा सबसे छोटा जो है वो है मिलीमीटर। तो ये चीज़ें जो हैं वो नोट करनी चाहिए, समझनी चाहिए। देखो बुक्स में भी होती हैं, इसीलिए होती हैं कि
हमें इनसे नॉलेज मिले और हम जो हैं वो क्वेश्चंस को करें। तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस आएंगे, इनके ही ऊपर आएंगे, तो देखते हैं कितने अच्छे आप कर पाते हैं। क्योंकि आपको अब तक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इनकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, उनके बाद हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। और ये क्वेश्चंस करने के बाद हमारे पास 1, 2, 3 और जो फोर्थ है उसके बाद हमारा जो 1.1 है वो खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि हम स्टेटमेंट अगर रीड करते हैं तो जो 15 क्वेश्चन है वो ऐसा स्टेटमेंट कहते हैं कि चुनाव के दौरान सफल उम्मीदवार को जो हमारे कुल मत प्राप्त हुए वो ये हैं 5765। तो जबकि उसके विरोधी उम्मीदवार को कितने मिले 3427। तो हमें ये बताना है कौन कौन जीता है और कौन हारा है। तो अंतर हमने यहाँ पर देख लिया है। तो उसके बाद अगर 16 क्वेश्चन की बात आती है तो किसी शहर के एक अखबार यानी किसी शहर में एक अखबार हर रोज छपता है। अखबार की एक प्रति में 13 पृष्ठ हैं और 11,980 पंक्तियां प्रतिदिन छपती हैं। तो प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं यानी कि ये हमें बताना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके पता करेंगे। तो इसका भी चलो मैं यहाँ बता ही देता हूँ। 17 का किसी दुकानदार के पास 48,000 सीटें हैं, वह इनके रिम बनाकर रखना चाहता है। एक रिम में 480 सीटें हैं, कितने रिम बनाए जा सकते हैं? चलो ये भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो अगर आपका लेवल हाई है तो आप फास्ट भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि स्लो करें मल्टीप्लाई। जैसे कि 3 का 0 को 0 आ जाएगा, 8 को 3 से करेंगे, 8 को 3 से 24, 24 का 4 लगेगा, हासिल 2, 9 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, जैसे कि 27 में 2 जमा करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो 28, 29 तो 9 आ जाएगा। फिर 11, 33, तब 33 में हम 2 करेंगे 35। यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर इसका आंसर क्या, इसका आंसर ये है 35,940 हो जाएंगे। यानी कि जो डेली जो पोस्ट हैं वो 35,940 होते हैं। हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी है और इसको मैं बिल्कुल आसानी से ही कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी देखो बुक में भी है लेकिन काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है। देखो अगर मैं 1 करूँगा 41 हो जाएगा और मैं इसको और इसको काट दूंगा, ये 0 ऊपर लग जाएंगी तो 100 आ जाता है। देखो ये जो चीज़ है ना वो आपको करनी चाहिए। तो इसका आंसर 100 आ जाता है कि 100 रिम बना सकते हैं। यानी कि कितने यहाँ पर पूछा गया है कि कुल सीटें जो थी वो थी 48,000, रिम के सीटों की गिनती 480, रिम की गिनती कुल सीटों के एक रिम यानी कितने 100 हो सकते हैं, क्योंकि हमने 100 इनको डिवाइड कर दिया। सिंपल सी बात, यहाँ पर भी हम 1 और 1 को ये करें तो ये 0 इनके साथ लग जाती है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा आप कर सकते हैं तरीक़ों से। तो अब इसको रब कर देते हैं और देखो जैसे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि वो मिलीमीटर मीटर 0.1 जो है हमारा एक्सरसाइज उसकी जो लास्ट क्वेश्चन है उस पे है। और उसके बाद हमारा 2.1 आ जाएगा। 2.1 करने से पहले हम पहले इसकी स्टेटमेंट जो है वो रीड कर लेते हैं। किसी बर्तन में 3 लीटर 650 मिलीलीटर दही है, इसे 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको ऐसा सोल्व करने आने चाहिए। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो इसको पहले रख लेते हैं। तो देखो दही वाले बर्तन की धारिता जो है वो 4 लीटर है, लेकिन बात करें तो यहाँ पर 650 मिलीलीटर भी लिखा हुआ है। 650 मिलीलीटर। देखो जब हम ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पर लीटर और मिलीलीटर लिखा हो तो हमें उसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो लीटर होता है उसको मिलीलीटर में ट्रांसफर करना पड़ता है। यानी कि देखो हमें मालूम है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि 4 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 4000 आ गया। अब ये लीटर नहीं है, अब ये मिलीलीटर बन गया है। तो देखो अब ये भी मिलीलीटर है, अब ये भी मिलीलीटर है। तो हाँ, इनको हम प्लस कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये होता है कि आप लीटर को मिलीलीटर से, किलोमीटर को पर मीटर से, यानी किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। देखो ये चीज़ होती है, ये आपको इक्वल करना पड़ता है। डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई कुछ भी करने के लिए इक्वल करना पड़ता है।
पहले हमने इक्वल की तो 4650 मिलीलीटर बन गया। फिर हमने बात की एक गिलास की धारिता 25 मिलीलीटर है, तो गिलासों की गिनती दही की मात्रा कितनी है, वो है हमारी ये लिखी हुई है, जहां पर हम बात करते हैं 4650 मिलीलीटर। तो गिलास की जो धारिता है वो 25 मिलीलीटर यहां पर बताई गई है। तो अब हम डिवाइड करेंगे इनको। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो आपका डिवाइड भी सही होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, पहले 4 और 650, अरे यार कभी कभार जो मार्कर है वो थोड़ा सा चल जाता है, इसको भी यहीं रख लो। 650 और किससे करेंगे, 25 से। तो अब संख्या देखेंगे क्या हो सकता है। 25 का अगर मैं कोई 25 को मैं रीड करता हूँ, उसका पहाड़ा रीड करता हूँ, देखो वो 50 आ जाता है, तो इसलिए एक ही आएगा, पहले नंबर पर एक ही आएगा। तो देखो अगर हम 6 में से 5 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 में से 2 को 2 आ जाएगा, और ऊपर संख्या एक और लगा लेंगे। और देखता हूँ कि 25 का जो मैं अगर रीड करता हूँ पहाड़ा, तो यहाँ पर 215 है वो कितने बार आता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, 25 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ आपके सामने 8 से, तो 40 4 200 आ रहा है। तो देखो हम यहाँ पर 200 लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा जाएंगे तो मुझे मालूम है कि 15 से तो ज़्यादा ही आ जाएंगे। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है आपको 25 का पहाड़ा नहीं आता, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, वरना आप तो देखो। अब हमें यहाँ पर इसका क्या करना है, तो अब हम यहाँ पर देखो 15 तो ले लेंगे, ये तो कट हो जाएंगे। अब फिर से 1 0, तो कभी कभार हमारी जो है वो बैटरी लो भी हो जाती है, जिसके कारण हमारी फ्लैश बंद हो जाती है। अभी हुई थी, कोई बात नहीं, वो हैंडल कर लेंगे। और उसके बाद हमें 25 का पहाड़ा फिर से रीड करना है। तो देखो 25 को अगर मैं 6 से करूँ, 6 से करके देखता हूँ, 5 से तो नहीं होगा, 6 से 30 का लगा 0 सर। हाँ, ये बात है यहाँ पर। तो अगर मैं 6 से करूंगा तो ये पूरा कट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर, हाँ कट हो गया। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ये हो जाता है। तो हाँ, सबसे पहले हमें क्या पूछा गया था, स्टेटमेंट फिर से रीड करते हैं और बताते हैं कि इसका आंसर क्या निकला। यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट जो थी वो ये थी कि किसी बर्तन में 3 लीटर और 650 मिलीलीटर, तो 3 लीटर को मारो गोली। अगर हम लीटर को चेंज भी कर सकते हैं, 3 लीटर थे, हमने 4 लीटर लिख दिया, क्या हो गया, कोई बात नहीं। आप किसी भी रकम को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये वैसे क्वेश्चन करने के लिए है, लेकिन ये नहीं कि ऊपर 3 लिखा आप नीचे 4 लिख दो। बात ये है कि आप खुद से ट्राई करके देखो कि आपको कितनी समझ लगती है किसी भी क्वेश्चन की। आप उसकी रकम चेंज कर करके, संख्या चेंज कर करके देख सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 भी होता तो 3 भी इसके हिसाब से ही होता। यहाँ पर 3 लीटर था तो यहाँ पर 3000 मिलीलीटर हो जाता, तो उसका आंसर भी ऐसे ही आगे आता। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो वैसे आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर जैसे कि किसी बर्तन में 4 लीटर और 650 मिलीलीटर दही है, इससे 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है। तो ये है 186, इतने गिलासों में हम इसको भर सकते हैं। तो ये एक मैजिक की तरह ही है, क्योंकि देखो ऐसी चीज़ सोचना जो कि हमारे समझ के परे है, लेकिन मैथ कर सकता है। मैथ से हमें मालूम हो जाता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, समय है, टाइम है, कितनी चीज़ें हैं जो कि मैथ से बहुत आसानी से हो जाती है। मैथ एक मैजिक की तरह है अगर आप उसको करके देखें। तो ये थी 1.1 जो कि बिल्कुल ही सही थी, ईजी थी। और कितने ही क्वेश्चन आज से पहले आपको समझ नहीं लगे होंगे।
या फिर आपने देखे हो कितनी टाइम के बाद, क्योंकि आप स्कूल से बाहर भी आप स्कूल से ऐसे भी हो सकते हो जो कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, और ऐसे भी हो सकते हो जो कि क्लास में हो, लेकिन क्लास में निचली क्लास में भी हो सकते हो, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, किसी भी क्लास में। तो ये एंड करते हैं यहाँ पर वीडियो का और स्टार्ट करेंगे हमारी 2.1 को, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। देखो पहला पार्ट होगा 1.1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 2.1 स्टार्ट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप